आपका स्वागत है और बात यहाँ पर चांदी की हो रही है, जहाँ पर इस बार इंपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिला है। प्राइसेस ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी रैटिक रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में जब चांदी की खरीदारी होती है तो एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होती है, गिफ्टिंग के हिसाब से होती है, जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में जाती है, और लोग चांदी इसलिए भी लेते हैं कि आगे जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं और चीज़ों में भी बना सकते हैं। तो नई चांदी, चांदी एक्सचेंज, काफ़ी सारे तरीकों से यहाँ पर कारोबार होता है। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे अब आगे जाकर किस तरह की मांग आप बाजार में देखते हैं? शादियों का सीजन जारी है जो कि फरवरी तक रहेगा, किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है एक, और दूसरा प्राइसेस के बारे में अब आपकी क्या राय है? जहाँ तक डिमांड की बात है मनीषा, यू सी अ रूरल डिमांड, जैसे विराज ने भी अभी जस्ट पहले बताया कि जो रूरल डिमांड है अभी, आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि जो भी जितने भी अपने लोअर इनकम के जितने अपने जितना क्लास है, वो क्लास पहले सोना में सेव करता था। अभी सोना में भाव इतने बढ़ने के बाद वो इतना इजी नहीं होता उनके लिए कि सोना खरीदे। तो दैट लॉट्स ऑफ देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु हैज मूव्ड फ्रॉम सेविंग इनटू द सिल्वर देन टू गोल्ड। तो इसको पर्टिकुलरली मैं ऐसा मानता हूं कि इट इज अ पुअर मैन्स गोल्ड। जैसे आज से 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा सोने में इन्वेस्ट किए करते थे लोग। तो अभी अगर मान लो कोई खेडूत है तो वो जाता है, बोलता है कि जितना मेरा सेविंग है तो अभी मैं वेडिंग में I'll better prefer to give silver rather than giving gold. So there is a lot of migration of investors coming from gold to silver. Okay. So that is one point for the demand. और जहां तक प्राइस सपोर्टिव है, क्योंकि लोगों ने चांदी के भाव 6 महीने में भी डबल होते हुए देखे हैं, तो देयर इज मोर ऑफ अवेयरनेस, ज्यादा अवेयरनेस है लोगों में कि चांदी में निवेश करने पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की आवश्यकता, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और जहां तक प्राइजेस की बात करें तो मैं नेक्स्ट 6 महीने 8 महीने में मैं प्राइजेस देखता हूं कि 61,000 से 65,000 के बीच के एवरेज पे सिल्वर के भाव होने चाहिए, विच इज वेरी मच मोर फैक्टर्ड टुवर्ड्स डॉलर रूपी अपने INR के रेट पे अगर प्राइजेस की बात करें तो। ऑलराइट विराज, अगर किसी को चांदी खरीदनी हो और 5 साल 7 साल के नजरिए से खरीदनी हो तो उसको आप क्या राय देंगे? So Manisha ji, before that, 2 quick things to what Chirag said. We deal only in silver. When someone says the poor man's gold, I feel very bad. It is not the poor man's gold. I come from one of the richest families. I stay in one of the richest part of the country. I buy a lot of silver. My friends and family buy a lot of silver. It is not the poor man's gold. Smart, rich people buy silver. So just from an emotional perspective, Chirag, no offense. The second thing is, from one of my visits, I visit, small town India, I visit villages because we have customers everywhere. I asked one of my customers, a very, very grounded customer. I said, is gold the biggest competition to silver? Why are silver sales down? He said, Viraji, biggest competition gold नहीं है. Biggest competition Samsung है, iPhone है. गिफ्टिंग के समय सबसे बड़ा कंपटीशन बेटी बोलती है अपने फादर, क्यों आप गिफ्ट में चांदी मत देना, सैमसंग फोन दे दो, आईफोन दे दो. तो this is also another perspective. Okay. Of course, the farmer I've seen coming with cash, giving it to the silver trader and walking away with a bag of silver. Chirag also must have seen that. But what is also happening is that people are substituting silver gifts for electronics as well. Correct. So this is something that is interesting to know. Look, again, 2-part answer to your question. What would I say to someone who wants to invest in silver for the next 5 years? I would say definitely make positions. However, 60,000 is an interesting price where, below 35,000 a kg, mines find it difficult to produce silver. Mines will start shutting down in South America, Mexico, etc. And beyond 75,000, silver rarely goes. Okay. So 60 is an interesting place for silver to be, where if you are bullish for the next 5 years, definitely go ahead and buy. Okay. But I would say don't put all your eggs in one basket. Clearly. Make positions. All right. For my trading customers, I say, hedge. And if silver is an input into your finished product, only keep an open position for as much as you have to. The rest, you take your positions and cover them
as you go. That is hedge your positions. Okay. That's math. तो एक लाइन हमें यहाँ से मिली है कि चांदी इज नॉट अ पुअर मैन्स गोल्ड, इट इज अ स्मार्ट मैन्स गोल्ड परहैप्स। एंड बीरेन जी, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम यहाँ पर मॉनसून को देखते थे, रूरल इनकम को देखते थे कि चांदी की खरीदारी कैसी रहेगी। क्या वो ट्रेंड्स अब चेंज हो रहे हैं? थोड़ा सा टूरिस्ट मनी इसमें वापस देख रहा हूँ मैं। जहाँ तक मेरा इंडिविजुअल प्रेफरेंस है तो मैं पैसिव हेजर हूँ, हमेशा सिल्वर में पैसिव हेजिंग में ही रहता हूँ, क्योंकि ये 12-15% एफर्टलेसली देता है। क्लियरली। प्रथमेश, चांदी खरीदने की सबसे पहले तो बहुत ही फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सिर्फ फिजिकल खरीद तरीका था, लेकिन ईटीएफ्स आने के बाद और जिस तरह से फ्यूचर्स में भी यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस भी हैं, अब आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस तरीका या ये जरिया अपनाने लगे हैं? आई थिंक सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। अभी ईटीएफ के तौर पर डिजिटली आप इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में बाय कर सकते हो। तो आपने देखा है कि कोविड के चलते हुए डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में जैसे आए हैं, वैसे सिल्वर में भी आने की उम्मीद रखते हैं। और जिस तरीके से फिजिकल डिमांड इम्प्लोड हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड्स पॉसिबल रिकवरी में हो सकती है, ईटीएफ में भी निवेश जो है बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि डिजिटल मोड अगर अच्छी तरीके से काम कर जाए और ज्यादा से ज्यादा ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स अपने आज प्रोडक्ट अच्छी तरीके से लेके आए इस कमोडिटी को, मेरे ख्याल से सिल्वर का फ्यूचर ब्राइट है और सिल्वर में पोजीशंस बना रखना जरूरी है। ऑलराइट, आप सभी के पास, मेरे पास 1.5 मिनट का ही टाइम है, लेकिन आप सभी के पास 30 सेकंड्स के लिए आना चाहेंगे और वो एक टिप जो आप यहाँ पर चांदी के बायर को देंगे और आपका एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर व्यू क्या है चांदी के प्राइसेस को लेकर, वो जानना चाहेंगे। प्रथमेश, आपसे ही शुरू करेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स 70,000 लुक्स पॉसिबल। आपको डिप्स में 54 और 58 के बीच में बाय करना है। सो ओवरऑल टारगेट चांदी के लिए 70,000। ऑलराइट, बीरेन जी, आपकी क्या राय होगी और आपके क्या टारगेट्स रेंज होंगे यहाँ पर? पिछले 30 महीने में हमने इसको 8 बार 57-58 और 8 बार 68-70 भी देखे हैं। तो एक हिसाब से ये टनल है, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट ए इस तरह। जी। और जैसे चिराग आप कह रहे थे कि हमने चांदी को 6 महीने में यहाँ पर डबल होते हुए देखा है, जी हाँ, हमने चांदी में 6 महीने में यहाँ पर इसको बहुत नीचे भी आते हुए देखा है। ये उस तरह की कमोडिटी है कि जो कि बहुत ही वॉलेटाइल है। तो आपकी एक टिप यहाँ पर खरीदारों के लिए क्या रहेगी, क्या राय देंगे आप और क्या सलाह देंगे भावों को लेकर? मेरे हिसाब से 58,000 इज अ वेरी गुड बाय। अगर 58,000 पे अगर तुम्हें मौका मिलता है तो इट्स अ नो ब्रेनर, यू शुड बाय। सेकेंडली, आई थिंक बेचना आई थिंक 68-70 के ऊपर ही एग्जिट करना चाहिए। दैट विल बी अ राइट प्लेस टू एग्जिट। ऑलराइट, विराज, आपके लिए भी 30 सेकेंड्स हैं, क्या राय देंगे एक खरीदारों को? I agree with Prathamesh. I think 70 is a good point to exit. And anything below 54-55 is a good price to enter. However, this is, if you are looking for the next few months, don't put all your eggs in the basket too soon. The world is very volatile right now. The basis on which we're taking the decision now itself may change. जी हाँ, ऑलराइट। तो इस बार अगर 2022 की बात की जाए तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पर 16% का इजाफा रह सकता है ग्लोबल सिल्वर डिमांड में। यहाँ पर अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं और सभी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आपको डिप्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है। आने वाले समय में 65, 68, 70,000 तक के स्तर भी आपको चांदी यहाँ पर समय में दिखा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, काफ़ी बेहतरीन ये कॉन्वर्सेशन रही। ऑल अबाउट चांदी हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।